बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2.61 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। साल 2023-24 में विकास की तेज रफ्तार चाहती है बिहार सरकार। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने की बिहार की विकास दर की तारीफ। कहा, बिहार विकास दर में देश में तीसरे पायदान पर है। कहा, 10 सालों में 3 गुना हुआ बिहार के बजट का आकार। कोरोना काल के बावजूद बिहार की आर्थिक सेहत में आई मजबूती, एक बार फिर पहुंचा तीसरे पायदान पर। साथ ही कहा कि बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। सदन में कहा कि बिहार की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था, बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98%, राजस्व प्राप्ति और व्यय में भी हुई बढ़ोतरी। बिहार की कई योजनाओं का भी किया गया जिक्र। कहा, कई योजनाओं का देश में हो रहा अमल। नल जल योजना में कई राज्यों में किया गया लागू। साथ ही कहा, प्राथमिक स्कूलों में तेजी से हो रहे हैं नामांकन। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करने वालों को होल्डिंग टैक्स में मिलेगा 5% की छूट। ताप बिजली घर की जगह कजरा और पिरपौती में सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगी सरकार। सुपौल के वीरपुर में 108 करोड़ की लागत से प्रगति पर भौतिकीय प्रतिमान केंद्र का कार्य पुणे की संस्था की मदद से हो रहा है काम। गांगेय डॉल्फिन यानी कि सोंस नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करती है। बिहार में कुल 1464 सोंस, ये पूरे देश की आधी संख्या है। बिहार में 6 रोपवे परियोजना की जा रही है लागू। नया जहानाबाद और कैमूर में चल रहा है इस पर काम। वित्त मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री का जीविका अभियान नजीर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दिए जा रहे इंडस्ट्री पार्टनर। वित्त मंत्री ने बजट के बीच में बीजेपी को हंगामे पर ली चुटकी। कहा, इनके आका प्रधानमंत्री आकर यहां करते हैं तारीफ, ये उन्हें नहीं करते हैं फॉलो। बिहार के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई का व्यवस्था की गई है। जीविका दीदी कर रही है रसोई के संचालन। बजट में बालिका साइकिल के 50 करोड़, पोशाक के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था। साथ ही कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ का किया गया है प्रावधान। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर भी सरकार मेहरबान। गुजारे के लिए अब 10,000 की जगह 25,000 देगी सरकार। मदरसों पर भी सरकार का फोकस है। 21 सदर अस्पतालों को मॉडल बनाने के लिए राशि की गई स्वीकृत। साथ ही IGIMS 1200 बेड का किया जा रहा है निर्माण। बिहार सरकार PMCH को विश्व स्तरीय बनाने पर भी काम कर रही है। 5,540 करोड़ की योजना की स्वीकृति मिल गई है। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए जाएंगे एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 5 स्वास्थ्य उप केंद्र का भी होगा निर्माण। पुलिस भवनों के लिए बजट में 315 करोड़ रुपए का प्रावधान। साथ ही 10 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है। अलग अलग विभागों में निकाली जाएगी वैकेंसी। भारत सरकार की ओर से कृषि उत्पादन के लिए 5 पुरस्कारों की जानकारी दी गई। मखाना और मधु के लिए बनाए जाएंगे एक्सीलेंस सेंटर। उत्पादक बढ़ाने और बाजार उपलब्ध करवाने पर भी जोर है। बिहार सरकार की चौथे कृषि रोड मैप पर दलहन तिलहन की खेती में प्राथमिकता। इसके लिए विकास के लिए बनाए जाएंगे संस्थान। वित्त मंत्री ने कहा, बजट में सीएम नीतीश के मंत्र न्याय के साथ विकास की यात्रा का संकल्प। जाति आधारित जनगणना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अनुपातिक भागीदारी दिलवाने के लिए जातिगत जनगणना को मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जातिगत आंकड़ों के साथ ही पहली बार सामने आएगी आर्थिक हालात की भी आंकड़े। समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जाएगी। बिहार में लोक सेवा आयोग को 49,000 और कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जा चुके 29,000 पदों की अधिसूचना। बिहार पुलिस में हुई 75,543 और 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति। 73,360 कंप्यूटर शिक्षकों के पद को भी सृजित किया गया है। वित्त मंत्री ने बिहार में स्वरोजगार के लिए अनुदान और ऋण उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी साझा की। साथ ही उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति को भी मंजूरी मिली है। बजट के बाद वित्त मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विशेष राज्य का दर्जा मिले या योजनाओं में हो 9-10 या 90-10 की हिस्सेदारी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री सुरेंद्र यादव को लेकर जताया विरोध। कहा, जब तक सेना को अपमानित करने वाले मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। का अपराधियों के चुंगल में है नीतीश सरकार। पूरे राज्य में गुंडा राज स्थापित कर दिया। आगे कहा, यह जनता राज नहीं है, जंगल राज है। बिहार विधानसभा में बीजेपी का जमकर हंगामा। मंत्री सुरेंद्र यादव के सेना पर बयान का किया विरोध। हंगामे के बीच सदन का वॉकआउट, यानी विपक्ष का सदन से वॉकआउट। पटना में सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस और CPI-ML के विधायकों का प्रदर्शन। सदन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। महंगाई, पेट्रोल डीजल, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा और मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर भी बुलंद किया आवाज। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कहा, सरकार अपराधियों को बचा रही है। सदन में झारखंड के राज्यपाल के अभिभाषण पर होता रहा है वार पलटवार। कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी विधायकों और नेताओं ने एक सुर में प्रदेश सरकार पर जमकर किया साधा निशाना। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में केंद्र पर राबड़ी देवी का हमला। कहा, बिहार में लालू से डरते हैं मोदी जी। तेजस्वी बोले, विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है टारगेट। विवादित बयान पर कायम शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। कहा, रामचरितमानस से कचरा हटाए। जेडीयू विधायक ने कहा, मंत्री जी को इलाज की आवश्यकता। पीएमएलए कोर्ट में पेश किए गए चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम। ईडी ने पूछताछ के लिए मांगा समय। 4 दिन के रिमांड की मंजूरी मिली। वैशाली के विदुपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आरजेडी का साधा निशाना। कहा, आरजेडी के नेता ही बिहार में सरकार नहीं चलने देंगे। तेजस्वी को सीएम बनाने पर भी कर देंगे मजबूर। और जब राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे तो तेजस्वी को टूट जाएगा इनका गठबंधन।
सिवान में कुशहरा पंचायत के हाई स्कूल में जन सुराज के शिविर में प्रशांत किशोर ने शिक्षकों से किया संवाद। 4 घंटे के संवाद में शिक्षकों की कई शंकाओं का किया समाधान। प्रशांत किशोर गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर से पहुंचे हैं सिवान। प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने नहीं बनाई है कोई पार्टी, वोट के लिए नहीं कर रहे हैं राजनीति। प्रशांत किशोर ने दिलाया भरोसा, कहा आगे भी आपके लिए लड़ने को तैयार हो। पिछले 150 दिनों से जन सुराज यात्रा पर है प्रशांत किशोर। धनबाद में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आसपास के कई घरों को भी पहुंचा नुकसान। आग लगने के कारणों की अब तक जांच की बात कही जा रही है। सरायकेला के पूरी सिली फुटबॉल मैदान की नपाई करने गए अंचला कर्मी को लौटना पड़ा बैरंग। पुलिस बल को गांव वालों के आक्रोश का करना पड़ा सामना। 10 से 15 साल से चला आ रहा है विवाद। जमशेदपुर के सिद्ध गोड़ा पहुंची कथा व्यास गौरांगी गौरी। पीसी कर उठाया लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला। भ्रूण हत्या पर जताई चिंता। सूर्यधाम में राम मंदिर के तीसरे वर्षगांठ में पहुंचे हैं गौरांगी गौरी। जमशेदपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूस लेते गिरफ्तार हुआ सेल्स टैक्स ऑफिस का क्लर्क। व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई। भागलपुर में गोली लगने से घायल हुए शख्स की पटना में इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित परिजनों ने भागलपुर अमरपुर सड़क पर जाम लगाकर किया हंगामा। बांका में 2.5 साल के मासूम के साथ शोषण। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रजौन थाना इलाके का है मामला। पेटा के दोघड़ा टोल ठाकुरवादी के सामने हुए 10 लाख रुपए के लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी सुनील और अंकित के घर से 3,46,000 रुपए बरामद। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना पुलिस ने प्रदीप सिंह हत्याकांड का किया खुलासा। महिला समेत 5 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। अपराधियों के पास हथियार और कारतूस बरामद। देवघर के कुंडा थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार के दम पर जमीन कब्जा करने और रंगदारी वसूलने का आरोप लगा है इन पर। बगा में शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। होली को लेकर तस्कर बिहार में पहुंचा रहे थे शराब। बाइक और पिकअप वैन पर लदी 70 पेटी शराब जब्त हो गई। पद संभालने के साथ ही एक्शन में सरायकेला प्रभारी एसपी ऋषभ। सरायकेला में अपराधियों में हड़कंप। क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाई गई रणनीति। लखीसराय में युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। परिजनों की डांट फटकार के बाद युवक ने उठाया कदम। रामगढ़ थाना के नंदनामा गांव की घटना। रामगढ़ बड़का गांव बीजेपी विधायक अमर बाउरी के मरने वाले पितका बाउरी के परिवार से मुलाकात। इस दौरान सोरेन सरकार पर लगाया गंभीर आरोप का हत्या के पीछे पुलिस प्रशासन, सरकार और माफियाओं के बीच साठगांठ। नालंदा में 2 पक्षों में हिंसक झड़प और फायरिंग। युवक को लगी गोली। पुलिस केस के डर से अस्पताल से बिना इलाज युवक हुआ फरार। पटना सिटी में एक अपराधी कन्हैया कुमार ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश। इलाज के लिए एनएमसीएच में करवाया गया भर्ती। जमानत पर रिहा अपराधी को पुलिस पकड़कर लाई थी थाने। छपरा में सदर अस्पताल का हाल राम भरोसे है। यहां एक 85 साल के बुजुर्ग भदई मियां का अजीबोगरीब किया गया सीटी स्कैन। रिपोर्ट में बताया गया गर्भाशय के नॉर्मल और सुरक्षित होने के बाद किडनी और सांस में दिक्कत होने के बाद जांच के लिए बुजुर्ग पहुंचा था अस्पताल। कैमूर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम। 10 किलोमीटर तक फंसी दोनों लेन पर गाड़ियां। सड़क बनाने के लिए जगह जगह सड़क तोड़कर डायवर्जन बना जाम की वजह। साहिबगंज में राजहंस होटल में आपत्तिजनक हालत में मिले युवक और युवती पहले से मिली थी पुलिस को खबर। महिला थाना प्रभारी सुमित्रा कच्छप की अगुवाई में मारी थी छापेमारी। गढ़वा में डीएफओ ईबी अब्राहम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। भवनी गांव के जंगल से आरा मिल के साथ ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में लकड़ी जब्त। आरा मिल संचालक विनोद राव भी गिरफ्तार। धनबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से कुचलकर की 15 साल की छात्र की बेरहमी से हत्या। जांच में जुटी तोपचांची पुलिस। हत्या की वजह नहीं चल पाई है अभी तक। जहानाबाद के काफरपुर पेट्रोल पंप के पास बस और पिकअप में जबरदस्त टक्कर। 1 शख्स की हुई मौत, 2 लोग घायल। उमता धरनई ओपी क्षेत्र की घटना है। नालंदा में दिखा रफ्तार का कहर। बस ने ट्रक को मारी टक्कर। 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। मानपुर गांव के पास की घटना। सरायकेला में सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए जिला आदित्यपुर पुलिस अधीक्षक और उच्च अधिकारियों की बैठक, जिसमें सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की गई है चर्चा। धनबाद में अजमेर शरीफ से कोलकाता जाने वाले बस डिवाइडर में टकराई। बस का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। 1 शख्स को आई गंभीर चोट। पास के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 20 लोगों को लगी मामूली चोटें। सिरसा में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर। डॉक्टर ने डीएमसीएच किया रेफर। मेहरा थाना क्षेत्र के मनहरा पुल के पास की घटना। सिवान में कार और पिकअप की आमने सामने टक्कर। बाल बचे लोगों की जान। हादसे के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। पुलिस ने 1 शख्स को पकड़ा। पुलिस गाड़ी में बैठे युवक की गोली दरअसल लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। भागलपुर में जन सहभागिता बाइक रैली का पुलिस दिवस पर समापन हुआ है। 75,000 लोगों से पुलिस ने किया संवाद। 4,000 किलोमीटर बाइक की हुई यात्रा। पूर्णिया के मदन आदर्श मध्य विद्यालय हरदा में प्रिंसिपल का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त समारोह। 27 सालों की सेवा के बाद पारेश बाबू हुए रिटायर। गुमला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं का किया समाधान। सैकड़ों की संख्या में आपूर्ति कार्यालय पहुंचे थे ग्रामीण।
धनबाद में जिला परिषद योजनाओं का चयन और कार्यान्वयन के लिए 8 सदस्यीय समिति का चुनाव निर्विरोध संपन्न। चुनाव में जिला परिषद के सभी सदस्य में शामिल। आपसी सहमति से 8 ही सदस्यों ने लिया था नामांकन किया था। धनबाद में फलेरिया उन्मूलन के लिए निकाली गई जागरूकता यात्रा। 4 मार्च तक बढ़ाई गई दवा खिलाने की अवधि। परीक्षा के बाद 16 मार्च को खिलाई जाएगी स्कूली बच्चों को दवा। समस्तीपुर के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। सरायकेला में लगाया गया प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला। 500 से ज्यादा मरीजों ने उठाया स्वास्थ्य लाभ। पिछले 40 दिनों से स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को हुई काफी परेशानी। लखीसराय के जिला परिषद कार्यालय के सभागार में धूमधाम से मनाया गया उर्दू दिवस। डीएम, एसडीएम सहित कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया ने छोड़ा मंत्री पद। जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी दिया इस्तीफा। सीएम केजरीवाल ने किया मंजूर। बीकानेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर है महामहिम। मराठी भाषा दिवस पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मराठी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले हिमाचल के सीएम सुक्खू। ग्रीन कॉरिडोर से संबंधित मामलों में जल्द मंजूरी को लेकर की बातचीत। हिमाचल के सीएम सुक्खू नोएडा में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिलने पहुंचे। सीने में दर्द के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे राज्यपाल। ओडिशा ने एक बार फिर से जीता स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में चौथी बार बाजी मारी है। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के लिए राजस्थान से 2 पत्थर पहुंचे। नेपाल से मिलाए गए हैं शालिग्राम। सरफराज मेमन को लेकर एनआईए ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल पर सतर्क रहने की जानकारी दी। ईमेल में खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मुंबई के साथ साथ इंदौर में भी एनआईए ने जारी किया अलर्ट। इंदौर पुलिस ने सरफराज मेमन केस में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। सुरक्षा बलों ने 1 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ जारी है। भारत के लिए ब्रिटेन की एक फर्म ने तैयार किया हवा में उड़ने वाले जेट पैक। भारतीय सेना को लेने हैं 48 आयरन मैन जेट सूट। रक्षा मंत्रालय ने जेट सूट की खरीदी के लिए जनवरी में रखा था प्रस्ताव। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए समंदर में उतारा गया आईएनएस विक्रमादित्य। 31 मार्च तक भारतीय नौसेना के लिए ऑपरेशनल भूमिका में हो सकती है तैनाती। जल्द MiG-29 विक्रमादित्य से भरेंगे उड़ान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। टारगेट किलिंग को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। यूपी के बुलंदशहर में आग का तांडव। पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड के घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के वलसाड़ में एक फार्मा कंपनी में जोरदार धमाका। हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। 2 की हालत गंभीर है। हरदोई में हुआ एक दर्दनाक हादसा। ऑटो ट्रैक्टर के बीच में जोरदार टक्कर। हादसे में मां बेटी की गई जान। ऑटो ड्राइवर भी बुरी तरीके से घायल हो गया। बिहार के कटिहार में महिला सिपाही प्रभा भारती हत्याकांड का मुख्य आरोपी नागपुर से हुआ गिरफ्तार। मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में दिन दहाड़े चाकूबाजी करने वाले गुंडों को पुलिस ने सरेआम सड़क पर घुमाया। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के कार्बी में 70 लोगों की हुई घर वापसी। ईसाई धर्म अपना चुके 70 लोगों ने फिर से अपनाया हिंदू धर्म। ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षाओं पर हाईकोर्ट में रोक। आज से शुरू होने थे एग्जाम। 14 मार्च को होगी अगली सुनवाई। उज्जैन में महाकाल मंदिर के लिए होली की खास तैयारियां शुरू। जंगलों से तोड़कर लाए गए खास फूलों से तैयार किया जा रहा है गुलाल। इसी रंग से होली खेलेंगे बाबा महाकाल। मथुरा के बरसाना में होली महोत्सव की शुरुआत। श्रीजी मंदिर में खेली जा रही है मशहूर लड्डू की होली। मशहूर में सांसद हेमा मालिनी ने रंगोत्सव की शुरुआत की है। बरसाना में शुरू हो चुका है होली का महोत्सव। मथुरा में पहुंची है। तुर्की के माल्टिया में भूकंप के चलते भरभरा कर गिरी एक इमारत। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में आया था भूकंप। बिल्डिंग गिरने की तस्वीरें आई सामने। तुर्की में सोमवार को आए भूकंप ने गिराई कई इमारतें। चश्मदीदों ने तुर्की के माल्टिया से भेजी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बिल्डिंग गिरने के बाद आसमान में दिखा धूल का गुबार। तुर्की में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। भूकंप के बाद सरकार के ढीले रवैये से नाराज दिखे लोग। तुर्की सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चीन की पीएलए नेवी ने किया पश्चिमी सागर में बड़ा युद्ध अभ्यास। ड्रिल में अपनी क्रूज और सुपरसोनिक मिसाइलों का किया परीक्षण। पीएलए नेवी के साथ साथ वायुसेना ने भी किया युद्ध अभ्यास। दक्षिणी कमान को मजबूत करने में लगा है चीन। दुनिया के सामने इजराइल ने पेश की अपनी एक घातक मिसाइल। पाइथन 5 एयर टू एयर अटैक करने में माहिर है मिसाइल।